बता रहे करो। देखिए, जो प्राणायाम है उसका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम प्राणजम आयाम, यानी कि प्राण वायु की एक्सरसाइज, प्राण वायु का व्यायाम। वैसे तो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि सांस कैसे आ रही है और कैसे छोड़ रही है। लेकिन जब हम प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम कोई भी, यानी कि जैसे प्राणायाम आप कपालभाति करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं, आप भस्त्रिका करते हैं, शीतली शीतकारी यानी कि प्राणायाम है। तो ये प्राणायाम जो है, इनके करने से हमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और देना चाहिए। उनमें है प्राणवायु को लेना, इनहेल, जिसको कि हिंदी में कहते हैं पूरक, और उसको फिर अंदर रोकना, प्राणवायु को अंदर रोकना, उसको बोलेंगे हम कुंभक। प्राणवायु को हमने लिया और फिर हमने अंदर रोका और फिर रोक करके उसको छोड़ना, यानी कि रेचक, एक्सेल, इनहेल, स्टॉप, एक्सेल। तो ये 3 चीज़ें हैं प्राणायाम में, हमें जिनको ऊपर जो है फोकस करना है। इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है हम फोकस करके प्राणायाम को जो है पूरा करते हैं। पूरक, रेचक, ना पूरक, कुंभक और रेचक। जब हम जैसे हम कपालभाति करते हैं तो कपालभाति में क्या होता है कि हम पहले प्राणवायु को लेते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कई लोग जो है ना क्या कर रहे हैं, जैसे बाबा रामदेव है, आप देखते हैं, वो जो है ना, जो ताकतवर लोग हैं, जो यानी कि युवा साथी होते हैं, जो जवान हैं, उनके लिए अलग प्राणायाम बताते हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग बताते हैं। तो मैं आपको जो है ना ये बताना चाहता हूँ कि जो ये कपालभाति है, कपालभाति करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। मुझे भी हुए काफ़ी फायदे। मैं जो है ना 2002 से जो है ना ये कपालभाति कर रहा हूँ, 2005 से, सॉरी 2005 में जो है ना मैंने एक योगा का कैंप अटेंड किया था हरिद्वार में, पतंजलि योग पीठ में। तो उसके बाद यानी कि ज़्यादा पहले भी करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना ये फोकस में आया 2005 के बाद जो है ना हमें ज़्यादा इसके ऊपर यानी कि कार्य किया। तो इसमें मेन वैसे तो जैसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका प्राणायाम है, सांस को लिया, सांस को रोका, उसको छोड़ दिया। अनुलोम विलोम है, ये भी बहुत यानी कि कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन ये एज टू एज जो है ना ये डिपेंड करता है कि भाई किस एज का जो है, किस एज ग्रुप को जो है ये प्राणायाम आप करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये प्राणायाम हम 50+ वाले को करवा रहे हैं या 60+ वाले को करवा रहे हैं, तो इनका करने का तरीका जो है थोड़ा बदल जाता है। और यही प्राणायाम हम एथलीट को करवाते हैं, या कोई युवा है या कोई स्पोर्ट्समैन है उसको करवाते हैं, तो उनमें इनकी क्वालिटी जो है या इनकी स्पीड जो है ना वो बढ़ा दी जाती है। इसलिए इस प्रकार से जो है प्राणायाम कार्य करते हैं। प्राणायाम और जॉगिंग वगैरह है, रनिंग वगैरह है, यानी कि स्पोर्ट्स के जितने भी इवेंट होते हैं उनके अंदर कई बार आता है कि भाई योग से ज़्यादा फायदा होता है, या जो है स्पोर्ट्स के कोई इवेंट है उसके करने से ज़्यादा फायदा होता है। तो ये थोड़ी सी यानी कि कंट्राडिक्टरी है। फायदा दोनों से होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आदमी प्राणायाम कर रहा है या कोई योगासन कर रहा है वो तंदुरुस्त ना रहे, और जो दौड़ कर रहा है और जो भागदौड़ कर रहा है या जो कोई स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी कर रहा है उसको ज़्यादा फायदा हो जाए, ऐसा नहीं है। दोनों अपने स्थान के ऊपर जो है ना काफ़ी लाभदायक होते हैं। हाँ, ये मैन टू मैन जो है ना डिफर करता है। गुरुजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ बताइए। आजकल लोगों का वेट जल्दी जल्दी करके बढ़ रहा है, तो लोगों की समस्या है कि वज़न कैसे कम करें। कोई योगासन हो या कोई व्यायाम के द्वारा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है मुकेश जी, बहुत ही बढ़िया आपने यानी कि प्रश्न पूछा। और आजकल ये जो है ना आम समस्या हो गई है। अब वेट जो है ना ओवर वेट हो रहे हैं लोग। खान पान के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आचार विचार व्यवहार, यानी कि ये योगा के अंदर ये बात बहुत गजब की बताई गई है, और ये आयुर्वेद में भी आता है कि आप खाते वक्त जितना टाइम आप खाते वक्त लगाओगे, आपका टॉयलेट में उतना ही कम टाइम लगेगा। आप नोट करें इस बात को कि खाते वक्त आप यानी कि जब खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान जो है फोकस जो है खाने पर होना चाहिए। अब हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल भी साथ साथ में चला रहे हैं, हम और किसी से भी बातें कर रहे हैं और साथ साथ खाना भी खा रहे हैं।
आजकल मेन जो समस्याएं हैं, हम उसके ऊपर खाना जो है उसके ऊपर हमें पूरा फोकस करना चाहिए, और कम से कम आधा घंटा 20 मिनट जो है ना खाने को देनी चाहिए। छोटा छोटा टूक जो है, हम जैसे छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो लगा लगा के आराम से जो है ना खाना चाहिए हमें। हम ये नहीं हम स्पीड से जो है ना खाने को खत्म करने का प्रयास करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा हमारी पाचन जो क्रिया है, पाचन तंत्र जो है, सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे मिठाई है, मिठाई के लिए हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जितने प्रकार की आप यानी कि आइटम खाएंगे, आप फल खा रहे हैं या आप रोटी खा रहे हैं, आप सलाद खा रहे हैं, आप सब्जी खा रहे हैं, आप मिठाई खा रहे हैं कोई, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उतने ही ज़्यादा एंजाइम है, उतने ही उसी अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स जो है ना हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ता है। तो हमें अपने यानी कि पूरा, जैसे कई बार योगी लोग बताते हैं कि 32 दांत हैं, तो हमें एक टुकड़े को खाने के लिए उसको 32 बार चबाना चाहिए। तो हमें खाने के ऊपर फोकस करना चाहिए। और कोई आप वजन कम करने के लिए योगासन कौन कौन से बताए आपने? योगासन बहुत सारे योगासन हैं। जैसे अब ये डिपेंड करता है कि आदमी में 50 किलो वेट है, 100 किलो वेट है, या और 100 से ज़्यादा वेट है, तो वो बहुत सारे जैसे जो ओवरवेट जो लोग होते हैं, वो खाना खाने के बाद भी जो है कुछ आसन कर सकते हैं। वज्रासन है, उसमें आप बैठ सकते हैं। और वज्रासन तो जो है ना आप खाना खाने से पहले भी बाद में भी यानी कि कर सकते हैं, क्योंकि जो ओवरवेट लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारे आसन हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।